Hey guys, welcome to ATP Star, the super learning platform. Guys, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉमन नेम्स में बड़ी दिक्कत आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉमन नेम्स होते हैं, आइसो, नियो, टर्शरी, इसमें क्या होता है, ये सब में बड़ी दिक्कत आती है। तो उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई उसका हल क्या है। तो देखो यार, वैसे तो लॉन्ग टर्म में प्रिपरेशन से ये चीज़ें याद हो जाती हैं, बट स्टिल एक वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बना रखा है, ऑल द कॉमन नेम्स इन वन शॉट, इस तरह से, ठीक है ना। तो एक तो उस वीडियो का आप हेल्प ले सकते हैं, कॉमन नेम्स का सर्च कर सकते हो। उसमें मैंने ज़्यादातर कॉमन नेम्स, यानी आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, एक्राइल क्या होता है, जो जो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं वो सब उसके अंदर मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका आप कर सकते हो, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिसेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनमें जो जो कॉमन नेम्स में आप अटकते हो, आप सिंपली क्या कर सकते हो, हाँ, आप सिंपली उसमें उन कॉमन नेम्स को नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्वेश्चन में आया ओ क्रेसोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस। अब पता लगे ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन तो आती है, लेकिन ओ क्रेसोल हमें नहीं आता। तो भैया इसकी वजह से सोचो कितना नुकसान हमारा हो सकता है। तो इस नुकसान से हमें बचना है, क्योंकि खासकर जो स्टूडेंट अभी क्लास 12 में है, उनको कॉमन नेम्स में और भी ज्यादा दिक्कत आती है। तो उसको सुलझाने के दो तरीके मैंने आपको बताए। एक तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। कॉमन नेम्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बहुत पहले बनाया था। और उसके अलावा आप एनसीईआरटी में भी जो दिए हुए ना चैप्टर्स में कुछ कॉमन नेम्स, उनका भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी 100% कॉमन नेम्स याद नहीं होंगे, वो हमारे लिए सारे के सारे कॉमन नेम्स नहीं हो सकते, लेकिन इस समय करने के लिए जो मैंने आपको बताया, इतना अगर आप करोगे तो उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो गलत हो सकते हैं, इस कारण वो गलत होने से बच जाएंगे। एंड गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं आरबीसी 3.0 बैच। आरबीसी 3.0 बैच एक ऐसा बैच है, जो भी स्टूडेंट जेईई एडवांस पे फरवरी के बाद फोकस करना चाहता है, उसके लिए बहुत ही अमेजिंग क्रैश कोर्स है, जिसमें सबसे पहले हम जो फेब अटेम्प्ट के पेपर्स होंगे उनको एनालाइज कराएंगे और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देंगे। और जो स्टूडेंट जेईई मेन अगले अटेम्प्ट्स में भी अच्छा करना चाहता है, उसके लिए भी ये कोर्स होगा। तो गाइज, नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको जरूर फिल करें, एंड उसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू गेट द एक्सक्लूसिव कोड ऑन योर मोबाइल नंबर जब 28 फरवरी से एनरोलमेंट स्टार्ट होंगे एटीपी स्टार ऐप पे या वेबसाइट पे। ओके गाइज, तो नीचे दिया गया गूगल फॉर्म अभी के अभी जरूर फिल करें। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि कॉमन नेम से डरने का नहीं, लिस्ट आप जरूर बना लीजिए। किसी और की लिस्ट पे बिलीव मत रखिएगा, क्योंकि किसी और की कॉमन नेम्स की लिस्ट में कई बार इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर देते, तो वो जो कॉमन नेम की लिस्ट होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो एक्चुअली कॉमन नहीं होते, तो उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है, 3 चीजें हैं। पहला तो क्या, जो वीडियो है मेरा उसको देख सकते हैं कॉमन नेम्स का। सेकंड, आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में शुरुआत में कॉमन नेम्स दिए हुए हैं, तो उसमें भी आप इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स को नोटिस कर सकते हो, फंडा उनका क्या है, उस वीडियो को देखने के बाद। और उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता ही दिया कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके हिसाब से लिस्ट खुद की तैयार कर लेनी है। सो डियर एटीपीएंस, लेट्स रॉक इट, लेट्स डू इट, लव यू ऑल।